नमस्कार दोस्तों। फ्रांस यात्रा पर गए पीएम मोदी से 2 दिन पहले पेरिस की सड़कों पर एक भारतीय युवक ने $1 मिलियन सवाल पूछा था और इसके सवाल से बचते हुए पीएम मोदी कन्नी काटते हुए आगे निकल गए। उसी का यह वीडियो है। इस वीडियो को बहुत सारे लोग लगातार वायरल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर 2 दिन से अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या हो रही है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में इस युवक के जो अनुत्तरित सवाल रह गए हैं उसका जवाब तलाशने की कोशिश मैं करूं और जरा यह भी समझूं कि इस युवक ने मोदी जी से ऐसा सवाल पूछा क्यों, मतलब क्या था, मकसद क्या था। तो कल देर रात तक जागकर मैंने भी कुछ जवाब तलाशने की कोशिश की, गूगल खंगाला, कुछ रिसर्च किया। उस रिसर्च के नतीजे क्या कहते हैं और क्यों मुझे लगा कि मोदी जी के इस वीडियो से पैदा हुए सवाल पर अब तो पूरी दुनिया को रिसर्च करनी चाहिए, यह भी आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जरा मोदी जी से फ्रांस में पेरिस की सड़क पर पूछे गए सवाल का यह वीडियो आपको देखना चाहिए। वैसे मुझे तो यही लगता है कि दुनिया भर के विश्वविद्यालयों को और शोध संस्थाओं को मोदी जी की दिनचर्या पर अब शोध पत्र तैयार करना चाहिए और बताना चाहिए कि मोदी जी मानव ही नहीं है, महामानव है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका भी जवाब आगे दूंगा। बहुत कुछ है बताने को, पहले ये वीडियो देखिए। क्या करें मोदी जी? मोदी जी से ये लड़के ने सवाल पूछा, स्क्रीन पर आपको फिर से ले आए उसी लड़के को। सवाल पूछा कि आप जो 20 घंटा काम करते हैं हम कैसे कर सकते हैं। 20 घंटा काम मतलब आप जो 20 घंटा काम करते हैं हम कैसे कर सकते हैं, आप बताइए उसका राज। मोदी जी ने ऐसे किया और कैसे आगे बढ़े देखिए। अब ऐसा नहीं है कि उस लड़के ने 3 बार सवाल पूछा था, सवाल एक ही बार पूछा, मैंने 3 बार लूप कर दिया ताकि उस पर थोड़ा फोकस हो सके। और मोदी जी ऐसे कंधे पर हाथ रखते हुए आगे चले गए। वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, बाकी लोगों से मिलते हुए चले गए। तो पीएम मोदी जब गुरुवार को फ्रांस पहुंचे तभी का यह वीडियो है, 2 दिन पहले। पेरिस में उनके स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे, जैसे आप देख रहे हैं। मोदी एक एक करके सभी का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक युवक ने उनसे पूछा, जो यहां लिखा हुआ है। क्या पूछा कि आप 20 घंटा काम करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं 20 घंटा काम, आप बताइए उसका राज। तो होना तो यह चाहिए था कि मोदी जी उस युवक के सवाल का जवाब देते, क्योंकि इस सवाल पूछने की कोई वजह होगी। पूरी दुनिया उनके जवाब से प्रेरणा लेती। 8-10 घंटे काम करके जो लाखों करोड़ों लोग दुनिया में सुस्त हो जाते हैं या थक जाते हैं, उन्हें भी पता चलता कि हर रोज 20 घंटे 18 घंटे काम कैसे किया जा सकता है। मोदी जी का राज भी पता चलता। लेकिन मोदी जी इस युवक के सवाल को नजरअंदाज करके चलते बने। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की 2 तरह की राय है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस युवक ने मोदी जी के बारे में सुन रखा होगा कि सालों भर 365 दिन मोदी जी 18 से 20 घंटे हर रोज काम करते हैं, यही सुना होगा। कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते। तो ये युवक मोदी जी से प्रेरित होकर मेहनती बनना चाहता होगा, कुछ और काम करना चाहता होगा 18-20 घंटे वाला। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस युवक ने मोदी जी से मजे लेने के लिए सवाल पूछा और तंज किया कि 20-20 घंटे भाई साहब आप कैसे काम कर लेते हैं,
जरा हमें भी बता दीजिए। तो ये दो तरह की राय लोगों की है। अब इस युवक की मंशा क्या थी, वो युवक जाने, सवाल पूछने वाला। आप दर्शक के तौर पर अंदाजा लगाते रहे। हम तो कल देर रात तक इतना जानने की कोशिश करते रहे कि क्या कोई आदमी वाकई सालों भर 18-20 घंटे काम कर सकता है क्या? क्योंकि यही छवि मोदी जी की बीते 18-19 सालों में गढ़ी गई है। क्या कोई आदमी 10 साल, 15 साल या 20 साल तक एक दिन भी छुट्टी लिए बिना लगातार काम कर सकता है क्या? और गौर करिएगा, एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे। तो यही परसेप्शन मोदी जी के लिए देश में बनाया गया है। और परसेप्शन ये बनाया जो गया है कि एक तो ये कि मोदी जी 3 से 3.5 घंटे ही रोज सोते हैं। दूसरा ये कि 18 से 20 घंटे रोज काम करते हैं। तीसरा ये कि साल भर यानी 365 दिन काम करते हैं और 19 सालों से उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है। और चौथा ये कि मोदी जी कभी थकते ही नहीं है। तभी तो ऐसे सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं। देश की खातिर नॉन स्टॉप मोदी जी काम करते रहते हैं। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है, क्या ये चारों चीजें किसी मानव के लिए मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। यही मेरे रिसर्च से भी पता चलेगा। हां, महामानव है तो और बात है। तो क्या मोदी जी महामानव है, अवतारी है, जैसा बहुत से लोग मानते भी होंगे? बीते 19 सालों में यही सब बातें उनके बारे में फैलाई गई है, यही परसेप्शन बनाया गया है, यही प्रचार किया गया है। मोदी की जो महामानव वाली छवि गढ़ी गई है, उसी छवि ने इस युवक को, हो सकता है ये सवाल पूछने को मजबूर किया होगा, चाहे तंज में पूछ रहा हो, चाहे ज्ञानवर्धन के लिए पूछ रहा हो। तो आज इस वीडियो में हम उसी छवि की असलियत को समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर मोदी जी की दिनचर्या के बारे में गूगल सर्च करेंगे तो सैकड़ों खबरें, लेख, प्रचार सामग्री और वीडियो न जाने क्या क्या आपको मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मोदी जी न भूतो न भविष्यति टाइप के नेता हैं। उनसे पहले ऐसा कोई हुआ ही नहीं पृथ्वी लोक पर। नेता देव पुरुष हुए होंगे, अवतारी हुए होंगे, काम ही काम करते हैं, कभी आराम नहीं करते। कई कई दिन की यात्रा के बाद जब विदेश से लौटते हैं तो सीधे ऑफिस या मीटिंग में पहुंच जाते हैं। उनकी हर विदेश यात्रा के बाद तेजी से यह खबर फैलाई जाती है कि देखो देखो, पीएम 8 घंटे, 12 घंटे या 20 घंटे की फ्लाइट से अमेरिका से या फला देश से आए, वहां भी इतनी मीटिंग की, लगातार वहां उनको फुर्सत नहीं थी, मीटिंग 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 पूरे दिन करते रहे, अमेरिका में या इंग्लैंड में या कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया में, और सीधे एयरपोर्ट पर आए और वहां से काम पर जुट गए। ऐसा लगता है जैसे मोदी जी ट्रेन की जनरल बोगी में उकड़ू बैठकर या बिना बर्थ के किसी बक्से पर बैठकर ट्रेन से सफर करके आए हो, सो भी न पाए हो, पलक भी न झपका पाए हो और सीधे पीएमओ पहुंच गए। ये छवि उनकी गढ़ी जाती है और ये बड़े तरीके से गढ़ी गई है। इसी गढ़ी गई छवि से ऐसे सवाल पैदा होते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसे लगातार काम कर सकता है? क्या कोई आदमी 18-20 घंटे काम कर सकता है और सिर्फ 3-3.5 घंटे सोकर रह सकता है? तो मैंने कुछ देखा, जो अलग अलग दुनिया भर में लोग हैं, कुछ रिसर्च, कुछ वेबसाइट्स, कुछ शोध संस्थानों ने जो किए हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरी दुनिया की विश्वविद्यालयों ने किए, वो सब भी दिखा। तो जरा मैं दिनचर्या समझने की कोशिश कर रहा था कि मोदी जी का रूटीन क्या है। जब महामानव ही हैं और घोषित तौर पर वो भी कहते हैं कि वो 3-3.5 घंटे ही सोते हैं, उनका बॉडी क्लॉक कैसा है, उन्होंने पूरा बॉडी और सोल पर लगता है पूरा नियंत्रण कर लिया होगा। एकदम नींद पर नियंत्रण, बॉडी पर नियंत्रण, थकान पर नियंत्रण, काम ही काम, एकदम लगातार काम। तो ये तस्वीरें, अब मुझे पता नहीं जैसे होता क्या है, जो मैंने कहा कि 365 दिन होते हैं और इसको 24 से गुना करिए, इतने घंटे होते हैं साल की अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, 24 घंटे में 24 घंटे होते हैं एक दिन में। अब 24 घंटे में ये कहां से आया कि मोदी जी 3.5 घंटे सोते हैं? उस वीडियो से आया जो हम दिखाएंगे। तो अब उस पर भी आते हैं कि 24 घंटे में मोदी जी क्या क्या करते होंगे कि 18 से 20 घंटे काम के लिए उनके पास बच जाते हैं। थोड़ा हैंडराइटिंग गड़बड़ है लिखने में, तो ये सवाल है। इसी सवाल को
हम समझेंगे, पढ़ पा रहे होंगे आप। अब जैसे ये तस्वीर दिखेगी गूगल पर, मोदी जी का रूटीन ये भी है कि सुबह उठते हैं, 4 ही बजे उठ जाते हैं, उसके बाद योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपने को स्वस्थ रखने के लिए बहुत तरह के जतन करते हैं, करना भी चाहिए। आप में से जो नहीं करते हैं उनको भी करना चाहिए। तो ये सब तस्वीर दिखती है, पेड़ है, उसके नीचे ये एप्पल का लैपटॉप है, ये इकोनॉमिक टाइम्स कलर से लग रहा है, 2 बत्तख भी है यहाँ पे, और ये जो बैठे हैं ये धूप है, रोशनी दिख रही है, तो इसका मतलब ये धूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 8-9 बज रहा होगा और इन्होंने विंटर का ड्रेस पहन रखा है। इसको जरा हम बड़ा ही कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये जो फोटो है इसमें विंटर का ड्रेस है मोदी जी का, हाँ ये विंटर का ड्रेस है। तो ये 8-9 बजे लगता है अखबार पढ़ रहे होंगे, धूप है, रोशनी है, बाहर है, तो अखबार पढ़ रहे हैं। तो एक रूटीन का ये हिस्सा है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब जोड़ा हुआ उनकी रूटीन में है कि नहीं। एक ये फोटो है, अब ये फोटो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब हर रोज़ ऐसे ही करते हो, लेकिन ये सब करते हैं। इसमें ये उनके कैंपस में जो परिसर में मोर मोरनी है उसको खिला रहे हैं मोदी जी, शॉल ओढ़े हुए हैं, तो अंदाज़ा लग रहा है कि ये भी जाड़े की तस्वीर होगी। अब ये मोदी जी यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल अलग किस्म का योग करते हैं। कई बार ऐसा योग मोदी जी करते हैं जो बहुत मनोयोग से ही कोई आदमी कर सकता है। बहुत लोग कहते हैं ऐसा योग करना बड़ा नामुमकिन है, ऐसा योग भी मोदी जी करते हैं। खैर, तो ये कर रहे हैं। यहाँ भी ऐसे मोरनी या मोर जो भी है, और मोदी जी अपना कुछ फाइल वाइल देख रहे हैं। यहाँ तो कह सकते हैं हाँ चलिए कुछ काम भी कर रहे हो, ये भी मोदी जी योगा कर रहे हैं। तो ये जो 4 है इसको छोड़ दें, तो क्या ये भी जो 18-20 घंटे काम की श्रेणी में है या पता नहीं। तो ये उनकी दिनचर्या की कुछ तस्वीरें दिखती हैं। अब ये कहाँ से आया कि मोदी जी 3.5 घंटे ही सोते हैं, और दुनिया भर का रिसर्च क्या कहता है, और 3.5 घंटा सोना कितना कम है, और देश के लिए, दुनिया के लिए कैसे उनको ज़्यादा सोना चाहिए अगर इतना ही सोते हैं, चिंता की बात क्यों है। और वही कि क्या वाकई उन्होंने 19 साल से कोई छुट्टी नहीं ली, ये बात आई कहाँ से, इसको भी आगे देखते हैं। अब जैसे ये वीडियो है, आपने देखा, आप जैसे मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपके एक स्टाफ मेंबर से भी बात कर रहा था, आप 3 या 4 3.5 घंटे ही सोते हैं। मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो। ये बात आपकी सही है। मेरे जो जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूँ तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सब का मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। तो मोदी जी के लिए सब लोग चिंतित रहते हैं कि नींद थोड़ी बढ़ाइए, ये 3-3.5 घंटे बड़ा कम है। इसी वीडियो में आगे उन्होंने कहा, जो बराक ओबामा जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जब वो भारत आए थे, मोदी जी से मिले थे, 10 लाख का सूट पहनकर जो मिले थे, तस्वीर आपको याद होगी। तो ये कहते हैं बराक ओबामा से तू तड़ाक वाली दोस्ती है। बराक भी बहुत चिंतित रहते थे कि इतना काम करते हो यार, थोड़ा सोया करो। तो ये भी इसी में मोदी जी बता रहे हैं। तो ये कहाँ से आया, ये मोदी जी के कहे से आया, और बाकी लोग क्या कहते हैं उस पर भी आते हैं। और उसके बाद इसकी कोई और थियरी है क्या, और ये कैसे रूटीन में नियंत्रण करते हैं, क्या खाते पीते हैं, उसको लेकर भी तमाम तरह की कहानियां। तभी तो पेरिस का वो एक युवक जो पूछ रहा है, कुछ तो उसके दिमाग में होगा ना। तो अब देखिए कैसे कैसे लोग दावा करते हैं। अब एक बीजेपी के नेता का दावा है, कुछ दिन पहले का वीडियो मिला, कि केवल 2 घंटे सोते हैं पीएम मोदी, 24 घंटे जागने का कर रहे हैं प्रयोग। ये ऐसी ऐसी भ्रांतियां, ऐसा मोदी जी की छवि गढ़ने के लिए ये सब भी कहा जाता है। ये 2022 की खबर दिखी कि एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेता ने ऐसा कहा कि पीएम मोदी केवल 2 घंटे सोते हैं, रोजाना 22 घंटे काम करते हैं। पाटिल साहब हैं जिन्होंने कहा रोजाना 22 घंटे काम करते हैं। ये महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एक सभा में ऐसा दावा किया। चंद्रकांत पाटिल ने और दिलचस्प बातें कही। चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कोल्हापुर में कि मोदी जी अपनी नींद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी अपनी नींद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे 24-24 घंटे जागकर देश की सेवा कर सके। अब ये जब मैंने उस समय भी सुना था, अभी रात में जब मुझे मिला, लगा नींद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कई तरह की दुनिया में संत हुए हैं, क्या बोलें, बहुत तरह के साधु संत महंत, बहुत तरह के लोग हुए हैं दुनिया में, लेकिन ऐसा आदमी जिसके बारे में उनके लोग कहें कि 24 घंटे जागने का प्रयोग कर रहे हैं, और जाग करने का प्रयोग कर रहे हैं ताकि देश की सेवा कम पड़े कर पाए, 22 घंटे इनको कम पड़ रहे हैं।
तो ये उसमें ये भी उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको आप चाटुकार कहें, भक्त कहें, समर्थक कहें, जो भी कहें। पीएम मोदी एक मिनट भी बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं। पीएम जी बहुत कुशलता के साथ देश के लिए काम करते हैं, एक मिनट भी बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं। केवल 2 घंटे सोते हैं, रोजाना 22 घंटे काम करते हैं। तो उस युवक ने तो, जो इस लड़के ने पूछा, ये तो 2 घंटे कम कर दिया है बंदे ने, इसके पीछे उसकी तस्वीर है। ये तो 22 घंटे करते हैं, ये 20 बोल रहा है। तो पहले तो एक डिस्काउंट ऑफ गलत बात है, अब 22 घंटे पे आते हैं। ये काम हो सकता है क्या? अब यही वो खबर जो मुझे दिखी कई जगह, 2 घंटे सोते हैं उन्हीं का, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के हवाले से ये खबर, ऐसी उस समय की खबर 2021-22 में कई जगह छपी है। अब एक दूसरी खबर, पीएम मोदी ने 21 साल के दौरान नहीं ली कोई छुट्टी, संसदीय दल की बैठक में दी जानकारी। ये पीएम मोदी खुद 2021 में कह चुके हैं कि 21 साल से उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली, 21 साल से। अब 21 साल तो फिर मैं जोड़ने लगा, पहले भी मैंने सुना था, लेकिन जब दोबारा आप रिसर्च करते हैं तो नए सिरे से चीज़ों को सुनने लगते हैं। ये 365 हुआ 1 साल में। अब इसको गुना कितना करेंगे मोदी जी के हिसाब से? 365 को गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए इसको 365 को 21 से। अभी जोड़ के कोई बताओ भाई जल्दी इधर कैलकुलेटर से, ये कितना दिन होता है? इशारे आप लोग समझा करिए महोदय, प्रोड्यूसर महोदय, तुरंत जोड़िए। कितना हुआ? 365 मल्टीप्लाई बाय 21, ये हुआ 7,665। तो इस तरह से ये हुआ। इसके हिसाब से अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी 7,665 दिनों से छुट्टी उन्होंने नहीं ली है। ये संसदीय दल की बैठक में मोदी जी की जानकारी है। अब सोचिए जरा, मैं तो सोच के दंग हूं कि 21 साल से कोई छुट्टी नहीं लिया। तो छुट्टी नहीं लिया तो ये फिर बात आती है कि ये सब जो फोटो जो देखा, इसको सबको काम में ही मानते हैं। और वो जो नैनीताल के पास कहीं गए थे, जो शूट कर रहे थे बेयर ग्रिल के शो में, वो छुट्टी थी कि ड्यूटी थी? जिस दिन पुलवामा वाली घटना हुई थी, जिसको लेकर सतपाल मलिक कहते हैं कि फ़ोन किया और फ़ोन नहीं उठाया, बाद में बात हुई और तब बताया तो कहा तुम चुप रहो, अभी ज़्यादा हल्ला मत करो, हम सब बताएंगे देश को। तो उस दिन शूटिंग जो थी वो छुट्टी थी या ऑन ड्यूटी थी? तो ऐसी लिस्ट कौन बनाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो 21 सालों में बहुत सारे काम ऐसे निजी काम किए उन्होंने, क्या वो ऑन ड्यूटी था? क्या उसको भी ड्यूटी मानते हैं? और जब लोग कहते हैं कि जहाज से, ऐसे लोग प्रचारित करते हैं कि एयरपोर्ट से सीधे काम पर आए, तो उन्हें पता नहीं होता है कि जो उनका जहाज है, जो अब तो नया आ गया है, 8,000 करोड़ में जहाज आया, तो जो वो जहाज है एयरफोर्स 1 की तर्ज पर उसको उस तरह से डेवलप करके मंगाया गया है। उसमें उनका शयन कक्ष होता है, उसमें उनका आराम की जगह होती है, उनके आराम करने की जगह होती है, ड्राइंग एरिया होता है, डाइनिंग एरिया होता है, एकदम वीवीआईपी अंदर सारी सुविधाएं होती है। और अमेरिका से या कहीं ऐसे देश से जहां 18, 20, 25 घंटे की यात्रा है, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 18 घंटे, 16 घंटे या 20 घंटे लगातार फाइल देखते हुए, जहाज में मीटिंग करते हुए, और उसके बाद दूरबीन लेकर वो जो बाहर विंडो है उससे पूरी दुनिया को देखते हुए, कुछ कैलकुलेट करते हुए, कुछ लैपटॉप पर लिखते हुए, कोई इतिहास भूगोल की जानकारी के साथ भारत का कोई ये करते, भविष्य तय करते हुए आते हैं? या उस फ्लाइट में सोते भी हैं? और सोते अगर हुए तो वो कहीं घंटा काउंट होता है कि नहीं? या आता है जहाज से उतरे सीधे काम पर चले गए? अरे भाई जहाज से उतरे, वो जहाज नहीं है, वो चलता फिरता शानदार 5 सितारा अरेंजमेंट वाली कोई जगह है, स्वीट है। लेकिन ये प्रचार प्रसार है। बहरहाल आगे आते हैं अब नींद की बात, चूंकि बात नींद की हो रही है। तो मैंने कुछ वेबसाइट देखा, अब उसमें बताते हैं आपको कि क्या दिखता है। बहुत सारी वेबसाइट खुली जिसमें जो दिखा, हाँ, अब ये बहुत सारी वेबसाइट, ये तो वो खबर है जो मैंने आपको पहले बताया। अब कुछ वेबसाइट पर आते हैं कि चूंकि नींद एक बड़ा अहम मामला है कि कितनी नींद होनी चाहिए, तो मैंने बाहर की वेबसाइट में कुछ देखा। जैसे ये सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, अमेरिकी सरकार का से जुड़ा हुआ ये संगठन है या हेल्थ के लिए कोई डिपार्टमेंट है। अब इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मच स्लीप डू आई नीड, मतलब किसी आदमी को कितनी नींद की ज़रूरत है। तो एक चार्ट बना हुआ है, या अमेरिकी रिसर्च और कई रिसर्च
की कॉपी मेरे पास है। अलग अलग यूनिवर्सिटी, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर और दुनिया भर के कई रिसर्च संस्थान, कई हेल्थ पर काम करने वाली एजेंसियाँ, सबके रिसर्च हमारे पास। तो इसमें क्या है, ये कहा गया है कि जो 61 से ऊपर लोग हैं या 18 से शुरू हो जाता है कि उनको इतना लगभग 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। अलग अलग रिसर्च में कहीं है कि 7 से 8 घंटे, लेकिन 6 से 8 एवरेज है कि 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, न्यूनतम 6-7 घंटे। मोदी जी कितना सोते हैं? 3.5 घंटे खुद करते हैं। अब उसके बाद बाकी क्या काम करते हैं उस पर मैंने बात की, आगे भी करूंगा। खैर, तो ये रिसर्च है। अब उसके बाद ये फिर एक रिसर्च मैंने देखा, ये भी कहीं का है, verywellhealth.com। इसमें भी इसी तरह से बात की गई है कि सोने हेल्दी रहने के लिए कम से कम आपको 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। हालांकि मैं ये भी कहूँ कि मेरे को भी नींद बड़ी कम आती है, कई बार नींद खुलती भी है, लेकिन फिर भी 5 घंटे सोता हूँ। और कई बार ऐसा भी लगता है कि अगर 4-5 घंटे ही सो पाया तो थोड़ी अनिद्रा सी लगती है दिन में, और कभी मौका मिला तो 1 आध घंटा सो भी गया, तब भी मैं मानता हूँ कि मुझे कम नींद आती है। लेकिन मोदी जी तो, अब मैं छुट्टी भी लेता हूँ, गैप भी करता हूँ, कहीं घूमने भी चला जाता हूँ, दोस्तों के पास भी चला जाता हूँ, ऐसा भी होता है कि कम काम करता हूँ। लेकिन यहाँ मोदी जी कह रहे कि वो छुट्टी नहीं लेते। उसी तरह का एक और है, ये भी वेबसाइट है, हाउ टू कैलकुलेट व्हेन यू शुड गो टू स्लीप। ये भी एक healthline.com की वेबसाइट है। इसमें भी मुझे दिखा ऐसे ही एक डेटा दिखा कि कितना सोना चाहिए। इसमें भी है कि जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। मोदी जी 65 से ऊपर वाली कैटेगरी में है, लेकिन मोदी जी सोते नहीं हैं। तो दुनिया भर के रिसर्च को मोदी जी झुठलाते हैं। अब ये है, क्या 8 घंटे की नींद जरूरी है? तो इसमें भी कुछ जानकारी है कि नींद कितनी ज़रूरी है और नींद आपकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। अब ये है पीएम मोदी लाइफस्टाइल। 72 घंटे की उम्र में भी पीएम मोदी दिखते हैं एकदम फिट। जानिए उनकी दिनचर्या और सेहत का राज, 2022 की खबर है। तो अब मान लीजिए 73 के हो गए। अब इसमें मोदी जी के बारे में सब बताया गया कि मोदी जी योग करते हैं, मोदी जी के फिट रहने के लिए क्या करते हैं, उनके व्यस्त शेड्यूल में कैसे सुबह उठते हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी जो चीज़ें करते हैं, योगासन करते हैं, शरीर और मन को फिट रखते हैं, रोज़ाना सुबह योग के लिए समय निकालते हैं, सूर्य नमस्कार प्राणायाम करते हैं, देश या विदेश में कहीं भी हो तो ये सब नहीं छोड़ते हैं। और इसी में मैंने देखा कि वो खाना जो है किस तरह की चीज़ खाते हैं, जिसमें मसालेदार खाने से दूर रहते हैं। गुजराती खाना और खिचड़ी खाते हैं जो उनकी पसंदीदा डिश है, और पराठा वगैरह। एक जो देखा, हिमाचल प्रदेश के मशरूम को भी शामिल करते हैं। अब ये मशरूम के विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मशरूम को लेकर कई बार बहुत तरह के विवाद हो चुके हैं। मशरूम आमतौर पर, मुझे अभी रेट भी नहीं पता है क्या रेट है यार, टमाटर 200-250 हो गया तो मशरूम भी हो गया होगा, मुझे नहीं पता, मैं लाता भी नहीं हूँ। हाँ, मशरूम खाता हूँ, लेकिन इस मशरूम को कुछ स्पेशल कहा जाता है जो मोदी जी खाते हैं। खैर, तो वो जानते होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग वेबसाइट में मुझे दिखी जो हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है। ये वही है, मोदी जी 2 घंटे सोते हैं और 24 घंटे जागने का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, ये भी है, इस उम्र के बाद आपकी नींद हो जाएगी गायब। सबसे कम सोते हैं 35 से 53 साल के लोग, ये कोई रिसर्च है। तो मोदी जी तो 73 साल के हो गए, तब भी वो सबसे कम। तो रिकॉर्ड, मतलब सोने के मामले में न्यूनतम रिकॉर्ड मोदी जी का है। अब देखिए क्या है कि इतना कम सोकर, और उसके बाद मोदी जी अगर ये फिट है और लगातार काम कर रहे हैं, तो सवाल है कि क्या है। अब ये सोना हमारे लिए ज़रूरी है। अब ये बीबीसी की खबर है। अब देखिए इसमें क्या है, हाँ, ये बीबीसी की खबर है अगस्त की। जिनकी नींद उड़ी रहती है उनका दिमाग ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, इस पर बात नहीं करूँगा भाई, ये तो दिमाग से जोड़ दिया इसको। तो तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं कि जो ज़्यादा सोना मतलब स्वस्थ लोगों के लिए 6-7 घंटे सोना क्यों ज़रूरी है। इस पर बहुत सारी बातें कही गई है। उसके बाद आते हैं फिर वापस हम उसी स्लाइड पर जो हमारी स्लाइड थी। ये डेटा जो मैंने आपको दिखाया, उसके बाद एक और मैंने देखा, स्लीप फाउंडेशन का ये रिसर्च है, ये भी अमेरिकी रिसर्च है। इसमें फिर वही बताया कि हर उम्र के लोगों के हिसाब से किसको कितना सोना चाहिए। तो फिर यही है, मोदी जी की जो उम्र है उसमें 7 से ज़्यादा सोना चाहिए। तो ये सब है। ये एक और डेटा है, ये अलग दिखा मुझे कहीं, कि हमें प्रतिदिन नींद की ज़रूरत होती है। हाउ मच स्लीप डू यू नीड डेली, हमें हर रोज़ कितनी नींद की ज़रूरत है। तो यहाँ एक नींद के बारे में है कि नेशनल
स्लीप फाउंडेशन और 18 विशेषज्ञों के एक पैनल ने 300 से अधिक अध्ययनों के माध्यम से एक व्यक्ति को अपनी उम्र के हिसाब से कितनी नींद लेनी चाहिए उसका एक चार्ट तैयार किया। उस चार्ट में भी 65 साल से ज़्यादा वालों को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियों के बीच मुझे क्या दिखी, ये भी है कितना सोना चाहिए। ये अलग अलग रिसर्च के ग्राफिक हैं, अलग अलग वेबसाइट के हिसाब से है। अब क्या एक जगह दिखा मुझे कि नींद ना आने की वजह से होने वाली शारीरिक समस्याएं। मुझे नहीं पता कि ये समस्याएं कोई मोदी जी को होगी, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत फिट लगते हैं, ग्लो भी उनके चेहरे पर होता है। अभी वो पेरिस में एक महिला भावुक होकर बोल भी रही थी कि बहुत मुझे अच्छा लगा उनको सुनकर, उनके चेहरे पर इतना ग्लो था, तो ग्लो की बात कर रही थी। अब इसमें है नींद ना आने से इस तरह की बीमारियाँ होती है, नींद ना आने से इस तरह की मानसिक समस्याएं होती है, अवसाद, चिंता, किसी काम में मन न लगना, अव्यवस्थित मानसिक स्वास्थ्य, चिड़चिड़ा स्वभाव, ये सब। मुझे नहीं लगता कि सब मोदी जी को इस तरह की बीमारियां होगी। ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए तो पूरा सिस्टम रहता है, जो डॉक्टर होता है पूरा सिस्टम उनके हेल्थ को सुपरवाइज करता है और डेली बेसिस पे। उसके बाद एक दिखा मुझे कि ये इनको आप जानते हैं सदगुरु, तो सदगुरु की वेबसाइट पर मुझे दिखा कि नींद का कोटा कम करने और नींद की क्वालिटी बेहतर कैसे करें। तो इसमें इन्होंने अपना ज्ञान तो दिया है, लेकिन उस ज्ञान में लफाजी ज़्यादा है कि नींद को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कम नींद से भी आपका काम चल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 7 घंटे सोएं, इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए ये वो अपने को कंट्रोल करें, योग करें, दिस दैट जो भी लिखा हुआ है। लेकिन इनके बारे में मैं जानने की कोशिश की, क्या ये भी 3 घंटे सोते हैं। उसके बाद मैं दुनिया के और कुछ जगह जो ऐसे लीडर्स हुए उनका भी देखा, तो पता चला मार्गरेट थैचर जो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी वो शायद 4-5 घंटे सोती थी। आइंस्टाइन के बारे में मुझे पता चला वो 2 ही घंटे सोते थे। एक दिलचस्प जानकारी मुझे बीबीसी पे कहीं दिखी नेपोलियन के बारे में कि नेपोलियन, और एकदम हूबहू बीबीसी के वर्ड में ये कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, अभी मेरे पास प्रिंट आउट नहीं है लेकिन जो मुझे याद है, जो मैंने पढ़ा, कि नेपोलियन दावा करता था कि 1 ही घंटा सोता है, यही बीबीसी ने लिखा, लेकिन वो झूठ बोलता था, वो कई घंटे सोता था, लोगों को झूठ बोलता था। ये नेपोलियन के बारे में बीबीसी ने छापा हुआ। मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, मोदी झूठ बोलते सच बोलते, ये मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता। मैं तो खाली हिसाब जोड़ रहा हूँ कि भाई 24 घंटे में, फिर से वही हिसाब पे आते हैं, 24 घंटे हुए दिन भर में, इसमें मोदी जी मान लो लोअर लिमिट रखते हैं अगर, तो 3 घंटे सोते हैं, ठीक है। तो 24 दोबारा करते हैं, 24 घंटे हुए पूरे दिन में। इसमें मोदी जी मान लो 3 घंटे सोते हैं, हालांकि वो 3.5 4 बोलते, 4 मान लेते हैं, 4 घंटे सोते हैं, तो अब बच गए 20 घंटे, ठीक है। अब जो इनके बीजेपी वाले नेता हैं महाराष्ट्र के पाटिल साहब, जिनका बयान सुना है, वो कह रहे 22 घंटे काम करते हैं। तो ये समझ में नहीं आया कि 24 घंटे में 22 घंटे कैसे काम करते हैं, अगर 4 घंटे सोते हैं, हिसाब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अब इस 24 घंटे के बाद सुबह वो अखबार भी पढ़ते हैं, मोर से भी खेलते हैं, वहाँ तोता वगैरह भी होगा, और भी बहुत कुछ होता है, योग भी करते हैं, बाहर लॉन में टहलते भी हैं, नित्य क्रिया निवृत्त से भी निवृत्त आदमी होता है, ब्रेकफास्ट भी करता होगा, लोगों से बात भी करता होगा, कुक वगैरह जो भी क्या खाना बना नहीं बना, खाने में भी आदमी को 10-20 मिनट लगता है। तो ये सब कहाँ जाता है, मतलब ये मतलब ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री निवास में मान लो हो सकता है कि दिन ही 28-30 घंटे का होता हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि 28-30 घंटे का एक दिन हो? हालांकि 28-30 घंटे में भी कम ही पड़ेगा, शायद इससे ऊपर ले जाना पड़ेगा अगर किसी को इतना काम करना है। हाँ, कैसे करें इसको, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। आपको मजाक लग रहा है, ये मजाक नहीं है, बहुत सीरियस मामला है। मुझे लगता है एक स्थिति में मोदी जी 18 घंटे काम कर सकते हैं, 18 घंटे क्यों ले यार, 20 घंटे लेना कम से कम। जब दिन जो है 30 घंटे का हो, 28 से 30 घंटे का, जो होता नहीं है। क्योंकि कोई भी आदमी, जैसे मैं भी मानता हूँ काफ़ी काम करता हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे, आप में से हज़ारों लाखों करोड़ों लोग बहुत काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सोने के बाद सुबह उठ के नित्य क्रिया से निवृत्त होना, उसके बाद जो आप
योग करते हैं, वॉक करते हैं 1 घंटा, जो भी करते हैं वो सब काम, उसके बाद कहीं जाते आते हैं वो काम बीच में, शाम को किसी से मिलते जुलते हैं वो काम, और भी ऐसा निजी कुछ न कुछ होता है जो माइनस करते करते 7 से 8 घंटे 9 घंटे होते हैं। 9 घंटे मिनिमम जब आप सोएंगे मिनिमम, तो ये कैसे 20 घंटे काम कर रहे हैं, इसका हिसाब कौन पूछेगा। अब बात आती है कि क्या कोई आदमी 19 साल तक या 21 साल तक, जो दावा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, बिना छुट्टी लिए लगातार काम कर सकता है क्या? जो मोदी जी के हवाले से ये है, अमर उजाला में खबर छपी है, मैंने खुद ये निकाला है। ये कतरन अभी होती तो मैं पढ़ के सुनाता, कतरन होगी कहीं मेरे पास। ऐसा मुमकिन है क्या कि कोई आदमी छुट्टी ना ले? तो मैंने देखा कि ये बात सब ये आती कहाँ से है। तो एक आरटीआई मोदी जी को की नींद को लेकर, सोने को लेकर या कितना सोते हैं, एक आरटीआई दाखिल की गई थी जो 2016 की खबर है, शायद भास्कर में मुझे दिखी, 7 साल पहले, मान लीजिए 16 या 15 की खबर होगी, जिसमें 32 महीने में, हाँ मतलब 16 की खबर, 32 महीने में मोदी ने नहीं ली एक भी छुट्टी, ऐसा करने वाले वो देश के पहले पीएम। इस खबर में क्या है? इस खबर में यह है कि मोदी जी 32 महीने से लगातार काम कर रहे हैं। एक आरटीआई की अर्जी पर पीएमओ के जवाब में यह खुलासा हुआ है। पीएमओ के पास मोदी के पहले प्रधानमंत्री रहे नेताओं की छुट्टियों का पूरा रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन वाजपेयी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह ने किसी न किसी वजह से छुट्टी ली, उसका रिकॉर्ड है। वाजपेयी जी ने भी ली होगी, उनका ऑपरेशन भी हुआ था, मनमोहन सिंह का भी इलाज हुआ था, राजीव गांधी कहीं छुट्टी मनाने गए थे, जिसको लेकर बीजेपी लगातार उनका जिक्र करती है। इस लिहाज से बीते 30 साल में मोदी ऐसे पहले पीएम बन गए हैं जिन्होंने अब तक के कार्यकाल में एक छुट्टी नहीं ली है। ये खबर 7 साल पहले की। अब इसमें क्या है? पूर्व प्रधानमंत्रियों की छुट्टियों के बारे में पीएमओ ने कहा इस बारे में कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मोदी ने चार्ज लेने के बाद से अब तक कोई छुट्टी नहीं ली है। यह भी कहा गया कि टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर कभी छुट्टी पर नहीं रहते। टेक्निकली तो ठीक है, नहीं रहते होंगे और रहना भी नहीं चाहिए। पूरा देश अगर प्राइम मिनिस्टर के फैसले पर, और प्राइम मिनिस्टर अगर पूरे देश की सत्ता का मुखिया है, तो छुट्टी पर नहीं रहेगा। और जब भी कहीं भी है तो भी वो हॉटलाइन से जुड़ा है, कम्युनिकेशन से जुड़ा है, संवाद से जुड़ा है, पूरा उनके साथ उनका सेक्रेटेरिएट होता है, हर वक्त वो ड्यूटी पर होते हैं। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या उसको भी ड्यूटी पर ही मानते? तब मानेंगे कि कभी छुट्टी नहीं ली। इसी में है, आरटीआई में पूछा गया क्या पीएम के लिए भी ब्यूरोक्रेट्स की तरह छुट्टी के नियम है? जवाब में पीएमओ ने कहा पीएम के लिए छुट्टियों का कोई नियम नहीं है। यह कहा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री हमेशा ऑन ड्यूटी रहते हैं। तो इसी में देखा कि हिंदुस्तान टाइम्स ने पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी थे नरेश चंद्रा, उनके हवाले से बताया कि पीएम और केंद्र सरकार के मंत्रियों के लिए छुट्टी को लेकर कोई रूल्स नहीं है, इसके लिए कभी लीव एप्लीकेशन भी नहीं भेजी जाती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि कभी छुट्टी लेते ही नहीं है। उसके बाद है कि जब पीएम ऑफिस में नहीं होते हैं, कोई बड़ा फैसला नहीं लेना होता है, तब कैबिनेट सेक्रेटरी एक नोट तैयार करता है। इस नोट में पीएम की गैर मौजूदगी में दूसरा सबसे सीनियर मिनिस्टर कैबिनेट ब्रीफिंग करेगा, ये अलग बात है। 2009 की शुरुआत में मनमोहन सिंह हार्ट सर्जरी के लिए छुट्टी पर थे, ये सब है। और हमारे संविधान में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए माना जाता है कि पीएम ही सरकार के हर एक्शन के जिम्मेदार हो, फिर चाहे ऑफिस में हो या ना हो, इस तरह से है। और हालांकि ये भी है कि ब्रिटेन के पीएम हो, अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, छुट्टी पर जाते हैं और उनकी छुट्टी पर जाने की तस्वीरें हर समय हमने देखी है गाहे बगाहे। पीएमओ से पूछा गया मोदी ने पीएम बनने के बाद कितनी छुट्टियाँ ली? पीएमओ का जवाब था ही इज़ ऑन ड्यूटी ऑल द टाइम। तो ये जानकारी मिली। उसके बाद तलाशते हुए मुझे 2015 की एक खबर मिली कि मनमोहन सिंह के लिए भी ऐसे ही कहा जाता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, लेकिन इलाज के लिए उन्होंने छुट्टी ली थी। उसी में एक जानकारी यहाँ तक कि जब विदेश यात्रा पर जाते थे तो अपना काम खत्म करने के बाद एक दिन से ज़्यादा रुकना पसंद नहीं करते थे। और बीबीसी में छपी खबर के मुताबिक उनकी बेटी की माने तो पिछले 40 सालों में मनमोहन सिंह अपने परिवार को सिर्फ एक बार छुट्टी पर ले गए थे, वो जगह थी नैनीताल।
ये मनमोहन सिंह के बारे में। लेकिन वो प्रचार प्रसार नहीं होगा। 40 साल में मनमोहन सिंह एक जगह नैनीताल छुट्टी पर अपने परिवार को लेके कहा गया। वाजपेयी के लिए कहा जाता था कि छुट्टियां मनाने मनाली जाते थे। मनाली उनकी बहुत प्रिय जगह थी और मनाली में वाजपेयी 3 दिन 2 दिन 4 दिन रहते थे। कई बार बहुत कैमरा टीम रिपोर्टर भी जाते थे, वहाँ उनका इंटरव्यू होता था। और मानव स्वभाव है, किसी को भी ब्रेक चाहिए, थोड़ा सोचने के लिए, थोड़ा ठहरने के लिए, थोड़ा आप रोज जो एक तरह की दिनचर्या है उससे अलग होने के लिए। लेकिन यही अगर मार्केटिंग होती है, एक तो इतना बड़ा बंगला है भाई प्रधानमंत्री का, उस बंगले में हर तरह की आराम की सुविधाएं हैं, विदेश यात्रा आप कर ही रहे हैं, आप दुनिया भर की चीज़ें देख ही रहे हैं, आप इतनी विदेश यात्राएं करते हैं, वहाँ घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ है, पावर है, फन है। हर चीज़ को कैलकुलेट करेंगे कि 18 घंटे 20 घंटे काम ही कर रहे हैं, 18 घंटे 20, बट ये मार्केटिंग है। तो ये सब है। बहरहाल नींद की बात मैंने कह दी। अब उसमें एक ये भी देखा मैंने, जो अलग अलग जगह कई वेबसाइट पर, जिसमें हर जगह है कि 6 से 5 घंटे कम से कम सोना ज़रूरी है, नहीं तो कई तरह के डिसऑर्डर होते हैं। लेकिन मैं ये सब नहीं कहूँगा। फ़िलहाल ये है कि चूँकि देश के प्रधानमंत्री हैं, कभी कभी छुट्टी लेनी चाहिए, और कभी कभी जो छुट्टी पर रहते हैं वो बताना भी चाहिए, और अगर बिल्कुल छुट्टी पर नहीं रहते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन कम से कम 20 घंटे वाली कहानी जो है काम की, वो थोड़ी ज़्यादा है, वो देखना चाहिए और इस लड़के के सवाल का जवाब देना चाहिए। और इससे क्या होगा कि चूँकि मोदी जी की बात को बहुत सारे लोग सुनते हैं गौर से, लाखों करोड़ों लोग, तो वो अगर बताएं कि क्या ऐसा कंट्रोल उन्होंने अपने बॉडी सोल माइंड पर किया है कि 18-20 घंटे काम करते हुए 21 साल या 19 साल से छुट्टी नहीं ले रहे, तो कुछ तो प्रेरणा मिलेगी लाखों लोगों को कि कम से कम 1 साल बिना काम किए हुए, एक साल बिना छुट्टी लिए हुए काम कर सकें। तो ये करना चाहिए। मन की बात करते हैं, एक मन की बात समर्पित करें कि बिना छुट्टी लिए कैसे 1 साल तक 18 से 20 घंटे, बल्कि बीजेपी नेता के मुताबिक 22 घंटे और 24 घंटे जागने का प्रयोग करते हुए कैसे आप देश के काम आ सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी लोक पर और भारत के हिस्से में एक ही मोदी जी रहे, और भी कुछ ऐसे लोग हों जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मोदी जी की तरह सोचें, और उसके बाद विरासत तो सौंप के मोदी जी किसी को जाएं। हज़ारों लाखों लोग ऐसे हों जो मोदी जी की तरह 18-20 घंटे जगें और छुट्टी ना लें। लेकिन पता नहीं क्यों जवाब नहीं दिया मोदी जी को। मोदी जी ने इस युवक को जो आगे है, और हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मैं रात में थोड़ा कम सोया हूँ, तो दिक्कत क्या है कि हम लोगों से वो काम होता नहीं है। अगर 4 घंटे 3 घंटे सो लो तो अगले दिन थोड़ा सोने का मन करता है, लेकिन देखते हैं। फ़िलहाल वीडियो ख़त्म करते हैं, ज़्यादा हो गया। नमस्कार।